अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योगविद्याय योग धर्म प्रचारिणे। ओम अश्वत्थमा सद्गमाय तमेशमा ज्योतिर्गमाय मीतगमाय अविराविमयि। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी विनाशय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता बन्धो सखा तमेव विद्यार्थी तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिवाय हर हर शिव शिवाय हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। काल भी हमने बोला जो हम लोग का दुख का कष्ट का अशांति का मूल कारण है ये देहो। ये देहो में दो, एक मोह है और एक दंड है। मोह और दंड दोनों ही हमको खुद ही दुख दे रहे। तो हमारा मोह का अर्थ है हमारा ये देह का ऊपर बहुत मोह। मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं तो आत्मा स्वरूप हूं। तो आत्मा को जब तक नहीं जान पाएगा
तब तक ये दुख नहीं मिटा सकते। इसलिए हम लोग को चाहिए, जो इस देह का मोह, मोह से क्या क्या उत्पत्ति होता है? अज्ञानता, अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा और विभिन्न जितना भी माने हम लोग का दुखदायक सभी उत्पत्ति होता है। और देहों का, अगर हम सोचते हम देह नहीं हूँ, हाँ, हम मन नहीं हूँ, हम बुद्धि नहीं हूँ, तो कोई इफेक्ट नहीं। तो मैं अगर नहीं हूँ तो मेरा कोई असर नहीं। हमने भी पहले एक दिन बताया था सत्संग में, जो एक संत जा रहे तो उसको बहुत गाली दे, तो एक बोलते बाबा जी आपको इतना गाली दे रहे हैं, आप कोई तकलीफ नहीं हो, कोई असर नहीं हो रहा। मतलब मैं तो अपने में अपनी ही नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, सब जगह मेरे को परमात्मा दिखाई दे रहा, तो मैं, मेरे को कोई दुख नहीं होता है। और वो जो दे रहे हैं, मैं लूंगा तभी तो कष्ट होगा, है? तो मैं, तो अगर कोई चीज कोई देने आए, मैं अगर इनकार कर दूं नहीं लूंगा, तो क्या होगा? वापस उसके पास जाएगा, है? पर किसी को रुपया तुमने भेजा, अगर उसने रिसीव नहीं किया तो क्या होगा? वापस उसी के पास चला जाएगा। इसी प्रकार जो हम रिसीव करते हैं, रिसीव कर रहे अंदर जाते हैं, अंदर जाके रिएक्शन होता है। तो यही चीज जो है हम लोग का, भगवान के शरण में जब जाते हैं तो वही हम लोग का यही उपदेश देते हैं। उपदेश में क्या है? अज्ञान से ये मोह और द्वंद पैदा होता है। तो ज्ञान चाहिए। क्या ज्ञान चाहिए? वही ज्ञान जो मैं कौन हूं। तो इसमें पराशर ऋषि व्यास जी का जन्म देके बोला, बेटा यही एक अक्षर है ओंकार, इसी को व्यवहार कर, इसी को व्यवहार करने से तुम्हारा सारी अज्ञानता खत्म हो जाए और सारी ज्ञान तुमको प्राप्ति हो। आम आदमी सोचते हैं ओंकार क्या है, है? ओंकार तो कुछ भी नहीं है, एक शब्द है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं उपनिषद में, वेदों में देखते हैं, जो ओंकारी सर्ववेदी से, चार वेदी ओंकार का अंदर। हम लोग देखते हैं ओंकार का सृष्टि कैसे हुआ। हम लोग का औ से चंद्रबिंदु तक है, तो ओंकार से औ से शुरू होते हैं हमारा अक्षर, और चंद्रबिंदु में जाके खत्म होता है। तो सारी समन्वय, अक्षर का समन्वय ओंकार है। तो इसीलिए ओंकार का अनुशीलन करने से, अगर कोई बच्चा पढ़ने जाए, अगर उसको पहले ही अक्षर ना सीखे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ओंकार को ऐसी एक अक्षर सोचता है कि क्या करेगा हम लोग, लेकिन यही अक्षर हम लोग का जो अंतिम में ले जाएगा, जहां हम लोग का सारी दुखों का नाश करे। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जो ओंकार सर्ववेद ईश्वर, और हम लोग भी ओंकार का देखा है, औ से शुरू हुआ चंद्र बिंदु तक जितना भी अक्षर है सब ओंकार का अंदर है। इसीलिए ओंकार का व्यवहार करने से क्या होता है, जो औ से चंद्र बिंदु तक जब बच्चा सीख जाते हैं, वो जोड़ जोड़ के सारी किताब को पढ़ लेते हैं। अगर वही अक्षर ना सीखे तो बड़ा बड़ा किताब पढ़ सकते हैं? कोई भी किताब नहीं पढ़ सकते, ना ज्ञान को प्राप्ति कर सकते। तो उसी प्रकार हम लोग इस संसार का विद्या को, हमारा दुख तकलीफ कष्ट नहीं दूर कर सकते। ये मोह और ये दंड हमारे मन से नहीं हटा सकते। इसीलिए भगवान ने बोला, ये अक्षर दिया, यही अक्षर परम ब्रह्म, एतदक्षरम श्रेष्ठम, एतदक्षरम परम ब्रह्म, एतदक्षरम ज्ञाता ब्रह्मलोक के मुह्यते। यही एक अक्षर है, एक ही अक्षर
जो यही हम लोग का सब ज्ञान को प्राप्त कराता, और यही अक्षर का सर्वश्रेष्ठ है, और यही अक्षर ब्रह्मलोक में ही आती, जो ब्रह्म का ब्रह्मांड के सारे ज्ञान इसमें दे। बस बड़ा सा ऋषि दिया, व्यास जी ने उस मंत्र को लेके अपना अनुशीलन करने लगे। इस अनुशीलन करने से उसको क्या हुआ, जो त्रिकाल दृश्य है, तीनों काल का ज्ञान हो गया। तो पराशर ऋषि उसको व्यवहार करने का सिखाते, कैसे ओंकार का व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ क्या बोलते हैं, ओंकार धेनु प्रणव धेनु सरा आत्मा। ये धेनु ओंकार धेनु से, और सर आत्मा, मैं आत्मा हूं। तो तीर क्या है, आत्मा है, और ओंकार धेनु से तीर को कहाँ पहुंचाएगा, मैंने मैं कहाँ पहुंचना चाहती, ब्रह्म तलक चमुचित, ब्रह्म एकमात्र मेरा लक्ष्य है। ब्रह्म का अर्थ है सारे ब्रह्मांड का शक्ति, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, सब कुछ उसमें है। तो इसी प्रकार उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए उसने बोल दिया, कब प्राप्ति होगा, अप्रमत्तन, प्रमाद रहित। प्रमाद कहाँ है, यही देहों में है, मन में है, बुद्धि में है प्रमाद। जब तक कि प्रमाद से तुम मुक्त नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते प्रमाद क्या है, प्रमाद का अर्थ है पागलपन। जो हम अभी ध्यान कर रहे, अभी दिमाग में कुछ आ गया, अरे वहां जाना है, उसको पास मिलना है, वो काम करना है, मतलब एक सेकंड में भी वो एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते। उसको प्रमाद यही बोलते हैं, जो इंद्रिय का प्रमादपन, मन का प्रमादपन, और बुद्धि का। बुद्धि अभी बोलते हैं ये काम करने से ठीक हुआ, थोड़ा देर बाद बोला नहीं उधर करने से ठीक हुआ। ये बड़े हमको हर अवस्था में विचलित करके रखते। तो प्रमाद रहित होना, तो वही हमारा प्रमाद कहाँ से पैदा हो रहा है, ये देह मन बुद्धि से। आत्मा में प्रमाद नहीं है, लेकिन ये देह मन बुद्धि से मैं सोचता मैं हूं, और इसी से मैं संसार चला, मैं ही सब कुछ कर। लेकिन आत्मा निकल जाए तो वो कुछ कर सकते हैं। देह से आत्मा जब निकल जाएगा और कुछ कर सकते हैं, तो मूल शक्ति कहाँ है, आत्मा में है। तो आत्मा में मूल शक्ति को ना देख के वो सोचता है हमारा धन हो गया, हमारा मकान हो गया, हमारा गाड़ी हो गया, हमारा बहुत बहुत प्रतिष्ठा बने हो गया, बहुत कंपनी बन गया, बहुत श्रेष्ठ बन गया, बहुत नाम जस ख्याति सब हो गया। लेकिन ये सब से उसको ना शांति देगा, ना सुख देगा, ना आनंद देगा। ये हमारा इसी से प्रमाद पैदा होता है कि बाहर का कोई भी चीज हमको अंदर आनंद शांति नहीं दे सकती। जैसा एक मकान को बाहर से बहुत अच्छे से सजाया, हाँ देखने में बहुत सुंदर है, अंदर आके देखते धूल मिट्टी मकड़ी लगा हुआ, ये लगा हुआ है, तो अंदर आके जब देखते हैं तो वहां बैठने का दिल करेगा। इसी प्रकार हमारा बाहर से तो हमने बहुत सुंदर सजा के रखे, अलंकार से, कपड़ा से हर चीज से सजा के रखे, लेकिन मन में सारी विकार से भरा हुआ, और वो विकार हमको ही तंग कर रहे, दूसरा किसी को नहीं, हमको ही तंग कर रहे। हमको मन कभी इधर भगाते, कभी उधर भगाते, कभी ये करो कभी वो करो, मैंने परेशान हो जाते। लेकिन मन में अगर शांति है, आनंद है, सुख है, तो बाहर का कोई चीज हमको जोड़। अगर अंदर ही शांति आनंद सुख है तो बाहर का क्या जोड़। तो इसी प्रकार जो बोलते हैं वेद भय प्रमाद रहित होने के बाद
वही बीत कर सकते हैं, वही वही तन्मय भवित, उसमें युक्त हो जाते हैं। तन्मय माने उसमें एकदम लीन हो गया। तो हम लोग का इस संसार का सच समझना ये किया, संसार का विशाल संसार को हम सोचते हैं ये पानी से मेरे को सुख मिलेगा, ये पानी से हमको शांति मिलेगा, ये सब इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद देखो, तो गुरु जी हम लोग को बताता था, जैसे सागर के किनारे में बैठे हैं, बहुत तेज प्यास लगा है, सागर का पानी तुमको प्यास बुझा सकते, क्योंकि वो खारा पानी है, वो तुमको प्यास नहीं बुझा सकते। लेकिन एक छोटा सा बोतल में निर्मल पवित्र पानी, वही तुमको प्यास बुझा। तो एक छोटा सा पानी हमको प्यास बुझा सकते, इतना बड़ा दुनिया हमको कुछ नहीं कर सकती। तो वही एक अक्षर दिया जो तुमको निर्मल पवित्र है, जिसको जिसको करने से हमारा अंदर वो निर्मल पवित्रता आते हैं, और वही हमको आनंद और शांति मिलता है। तो इसी प्रकार पराशर ऋषि उसको दिया, बेटा ये अक्षर सर्वश्रेष्ठ है, एतद् लवणम श्रेष्ठम, इसका बाद और कोई अवलंबन नहीं है। और एतद् लवणम ज्ञाता ब्रह्मलोके, यही तेरे को वहां तक ले जाएगा कि परम आनंद, परम शांति, परम सुख हमेशा हमेशा के लिए। तो इसी प्रकार हम लोग ओंकार को व्यवहार करने के लिए बोल रहे हैं। जो प्रणव धेनु, आप बोल दिया प्रणव धेनु है, अब हमारे पास, हम सोचते धेनु से हमारा अंदर कहाँ है, हा? और तीर कहाँ है, और वही लक्ष्य कहाँ है। तो ये तीनों चीज तो जानना पड़ेगा। तो हमारा ओंकार, तो ओंकार अवाच्य है, अवाच्य प्रणव साग्रसम, वेद से वेद वेद, जो तैल धारा विवाद छिन्न दीर्घ घंटा नयानवत, अवाच्य प्रणव साग्रसम, वेद से वेद वेद, जो मुख से बोला नहीं है। तो कब हम बोल नहीं पाते, जब हमारा सांस ऊपर लेते तो बोल सकते हैं, हाँ? तो उसी प्रक्रिया से तैल धारावत क्या बह रहा है, दीर्घ घंटा नयानवत, यही प्राण का गति तैल धारावत बह रहा है, उसको बंद हो रहा है कभी, हाँ? बंद हो रहा है। हमारा तो मन बंद हो जाते, बुद्धि बंद हो जाती, देहो बंद हो जाती, ये सारी संसार डीप स्लीप में चला जाता, डीप स्लीप में सब बंद हो जाता, हाँ? डीप स्लीप में ये संसार का कुछ भी हमारा अंदर नहीं रहता, ना देहोबोध होता है, ना मन होता है, ना बुद्धि होता है। तो क्या होता है उसमें, यही तैल धारावत बह रहे, और वही दीर्घ घंटा एकदम, हम जब सोते हैं तो बस एक प्राणी चलते हैं। इसी का जब ऊपर आते, ऊपर सांस लेते तो बात करो नहीं कर सकते। तो इसी को बोलते हैं कि यही धनुष है, जब धनुष खींचता है, और ओंकार को जब लेते हैं तो इसमें क्या है, मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या है, एक जीवात्मा नीचे होता है और परमात्मा ऊपर होता है, प्रगति। तो परमात्मा में ध्यान स्थिर करके जब हम तीर खींचते हैं, जब प्रणव खींचता है तो ऊपर जाते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो वहां सीधा ऊपर जाते हैं। तब कब ऊपर जाएगा, जब प्रमाद रहित होगा। प्रमाद में रहेगा तो नहीं जा सकते, प्रमाद रहित रहेगा तभी ऊपर पहुंच सकते हो। इसी प्रकार हम लोग का देह में
भगवान ने सब कौशल रख दिया। इसी को व्यवहार करने का तरीका, जाओ वही महापुरुष के पास जो ओंकार के व्यवहार जानते हैं। इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन को बोले, सर्वदानी संयमम मौन हृदय निर्देश। जो तुम सब द्वार को बंद करके मन के हृदय में बंद। अब वो लोग जानते नहीं मन कहाँ और हृदय कहाँ। सारा दुनिया को हम सवाल किया, कोई उत्तर ही नहीं दे पाए। लेकिन हम जब उसको गुरु जी हम लोग को समझा रहे थे, हम लोग को पता चल गया, क्योंकि हम लोग तो उपवास करता था। जो मन की जगह है, जब रात को सोता है तो मन कहाँ लय होते हैं किसी को पता है? ये हर रोज तो डीप स्लीप में चला जाता मन, कहाँ जाते? तो वही जानते। और हृदय क्या है? हृदय में हम सुख दुख आनंद शांति जो अनुभव करते हैं, ये तो देखने का नहीं है। कहाँ हृदय, कहाँ हम अनुभव करते हैं? सही बोलते हैं, हृदय में। हाँ, हृदय में अनुभव करते। तो हृदय कहाँ है? तो वही इसको पता नहीं। लेकिन जब तक पता नहीं करेगा तब तक वो कभी भी इसको जान नहीं सकते। सभी हमारा अंदर ही है, बाहर से कुछ लेने का जरूरत नहीं। सब कुछ उसी में है। और ओंकार क्या है? ओंकार वही बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, जो एक सृष्टि कर रहे, एक पालन कर रहे, एक विनाश कर रहे। इसी संसार में तीनों शक्ति है। हाँ, साइंस भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो तीनों शक्ति है। एक सृष्टि कर रहे, एक पालन कर रहे, एक विनाश कर रहे। तो वो वहाँ भी तीनों शक्ति काम कर रहे। हर चीज बीज को लगाते हैं तो वो देते हैं, वो बड़ा होते हैं, फल फूल देते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। सारी सिस्टम, मानो आदमी भी जन्म लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर अब खत्म हो जाए। ये हर चीज में तीनों शक्ति है। तो ओंकार बोलते हैं जे ब्रह्मा विष्णु महेश। और क्या है? अर्ध चंद्रमा, माने वही प्रकृति है, और बिंदु वही शिव है। शिव कहते स्थिर। এখানে उपनिषद में बोल रहे ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यान जोगिना। ओंकार का बिंदु में जब ध्यान स्थिर करते हैं, क्या होते हैं? काम दम छेद। हमको मन का जितना भी इच्छाएं हैं, सब इच्छा को पूरी कर देते हैं। इस संसार में जो हमने बचपन में भी कोई इच्छा रखा है, वो भी पूरी कर। जो कभी मैंने ऐसे ही गपशप करते करते ये इच्छा था, वो भी पूरी करे। जो हमने कोई बात को मन में एक बार लाया, वो कोई बात को नहीं छोड़ेगा। तो बोलते हैं जो बिंदु में स्थिर होता है, तो स्थिर होने में क्या शक्ति जागृत होती है। जैसे सूरज है, तो सूरज सब चीज को अपने तरफ आकर्षण करते हैं। सूरज तो एक जगह स्थिर है ना, तो सूरज स्थिर होने का कारण सारी संसार के वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। और जब तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर हो जाएगा, तो अपनी सारी जो इच्छाएं, मन में इच्छा अपना याद नहीं करना पड़ेगा, अपना आप ही सब तुम्हारा सामने आके खड़ा हो जाएगा। तब तुम बोलोगे, अरे मैं तो ये कभी सोचा था, आज वो हो रहे वास्तव में। कभी आपने सोचा होगा, आज वास्तव में पूरा हो रहा है। तो वही बोल रहा है, जो ओंकार एक छोटा सा अक्षर नहीं है। सप्तांगो चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम। जो ये ओंकार सप्तलोक व्याप्त है। ये अक्षर
नहीं, एक शक्ति है। आम आदमी सोचता है ओंकार एक छोटा सा अक्षर है। अक्षर नहीं, पूर्ण शक्ति है, सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। और उसको क्या है, सप्तांग चतुष्पादम, ये चार अवस्था में विराज कर रहे हैं। एक जागृत अवस्था, अपना सपना अवस्था, सुषुप्ति, तुरीयाति, और सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम, तीन काल विराज कर रहे, अतीत वर्तमान भविष्य, तीन काल में विराज कर रहे। और क्या, पंचदैवतम, ये पांच शक्ति जो इस संसार में दिखाई दे रहे, जो पांच शक्ति, ये पंच देवता है। जो एक आकाश, महाकाश, ये भगवान शंकर जी है। बम बम माने आकाश, आकाश में सारी माने संसार को उसी का अंदर ही रखा है, और आकाश स्थिर है। और सूर्य, सूर्य अनंत काल में एक जगह खड़ा होकर सारा दुनिया को, सत्ययुग, दापर, त्रेता, कलयुग, सबको प्रकाश दे रहे। और अब 22 स्वरूप, इतना लाइट दे रहे तब भी कोई खत्म नहीं हो। और वायु, वायु कौन है, माँ दुर्गा। दुर्गा वायु रूप से हम लोग का प्राण शक्ति संचार करती है, सबका प्राण शक्ति है। और यही प्राण शक्ति हम लोग को सारी शक्ति को प्रकाश करती है। तो हर जीव जंतु मनुष्य सभी इसी प्राण शक्ति से जीवित है, वायु, वायु लेके। और क्या है, जल, जल इस संसार के सबको प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। जल बिना कोई वनस्पति, कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए ये जल सबका लिए जरूरत है। और धरती, ये भूमि, ये गणेश जी है। यहाँ खड़ा हो कि आदमी सब काम में सिद्धि लाभ करते हैं। सब काम यहाँ खड़ा होने के बाद ही कर सकते, वो हवा में उड़ के काम नहीं कर सकते। इसीलिए ये धरती को खड़ा होके हम लोग सब काम में सिद्धि प्राप्त करते हैं, सफल। तो इसीलिए धरती गणेश जी है। जो बीज बोएगा वही फल देगा। खेती बाड़ी जो भी चल रहा है, सारी संसार में वनस्पति सब ये धरती में वो उगता है। मनुष्य इसी धरती में कर्म करते हैं, कर्म करके उन्नति करते हैं, नहीं तो अवनति करते हैं। हाँ, वो पुण्य करके ऊपर जाते, नहीं तो पाप करके नरक जाते। कर्म करने की जगह यही है। तो इसीलिए और कर्म भूमि कहीं नहीं है। तो इस कारण से जो ओंकार एक छोटा सा अक्षर नहीं है। और ये मैंने व्यास जी को जब उसने किया तो सारी ब्रह्मांड का ज्ञान, और उसका देखा जो ये किशन भगवान अवतार होगा दापर में, और उसे महाभारत का पहली रचना कर, उसको जन्म होने का पहले ही, महाभारत शुरू होने के पहले ही सब कुछ लिख दिया था। और भगवान से प्रार्थना किया, हम इसको देखना चाहते, कैसे होता है, कैसे आपका ये लीला जो हमने अनुभव किया, ये सही है न गलत है। तो वही व्यास जी ने देखा और सब कुछ जैसे लिखा उसी प्रकार घटना सब कुछ हुआ। और वही व्यास जी ने बोला, यही ओंकारी सर्ववेदी से, ओंकारी सब ज्ञान का मूल क्षेत्र है। ओंकार को इसीलिए ब्राह्मण लोग को ओंकार किया जाता था, जो ओंकार को व्यवहार कर। गायत्री मंत्र में भी वही बोलते हैं, ओम
हे ओंकार रूपी परमात्मा, भूर्भुवः स्वः, आप 3 लोग बैठते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, आप सूर्य मंडल में अवस्थान करें, आप सूर्य का पुत्र है, भर्ग देवस्य, सूर्य मंडल में जितना भी देव देव है सबका पुत्र है, धीमहि, आपको ध्यान करने के लिए मेरा बुद्धि में बुद्धि प्रदान की, धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम। तो इसीलिए हम लोग के भी भगवान बोल रहे हैं जे वही तुम शब्दार को बंद करके मन को हृदय में बंद करो और ओंकार को व्यवहार करो। तो ओंकार को व्यवहार करने से तुम्हारा इस संसार का जो अंधकार को मिटा के तुम्हारा हृदय में प्रकाश प्रज्वलित होगा, जिस प्रकाश तुम्हारा जीवन को तुम कौन हो तुमको पता चलेगा। और वही आदि गुरु शंकराचार्य का जब ज्ञान हुआ तो वही देखा जीव ब्रह्म ना पड़ो, जीव ही ब्रह्म है और इसके बाद आप कुछ भी नहीं। तो जीव ही जब ब्रह्म में मिल जाते हैं तो और उसको कोई अस्तित्व नहीं रखते। सब ब्रह्म क्या है? वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही सत है, वही चेतना स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है, दृष्टांत स्वरूप है। जैसे एक ही प्रकाश ये धरती को प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन जब अज्ञानता आते हैं, अहंकार आते हैं, तो हजारों रात को अंधेरे में लाइट जलती है, लेकिन धरती का अंधेरा दूर नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन अहंकार है जो हम धरती को अंधेरा दूर कर, तारा नक्षत्र सब ही रहते, घर में लाइट जलते, लेकिन अंधेरा क्या दूर कर पाते? लेकिन सूरज का एक ही प्रकाश सारी अंधेरा दूर करती। इसी प्रकार जैसे परमात्मा का यही शक्ति, एक ही शक्ति सारी अंधेरा को दूर कर देती है। और क्या करते हैं? वो जो छोटा छोटा लाइट था, चंद्रमा तारा नक्षत्र आसमान में तो रहते हैं, लेकिन वो मलिन हो जाते, दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकाश के सामने वो मिट जाते, वो खत्म हो जाते। लेकिन वो लोग जैसे अंधेरा आते हैं, मोह और दंड आते हैं, तो अंधेरा में हम ये चीज लाइट जलाने का कोशिश करते, ये करने से ये होगा, वो करने से होगा। ये सब हम लोग को मन का कल्पना से, हम लोग बुद्धि का कल्पना से हम लोग कर रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हो। सारा जिंदगी भर करते एंड में जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भी वो कर नहीं सकते। जो ओल्ड एज में पहुंच गया उसको पूछो तुम्हारा मन का अंदर जो कष्ट दुख तकलीफ था मिट गया? तो बोले नहीं बेटे, नहीं बेटे। तो यही वो दुखी होके जा रहे हैं संसार से। तो ज्ञान का बत्ती कब जलेगा? तो वही जब वही प्रकाश आएगा तब हमारा सारी अंधेरा दूर। तो ऐसे ही दृष्टांत तो दिया है, नदी अपना अपना नाम लेके बहते हैं, जब सागर में मिल जाते हैं तो सागर में आप किसी का नाम रूप दिखाई देते हैं। गंगा जमुना सरस्वती सब गंगा सागर में मिल जाते, तो उसका अलग से दिखाई देते सागर में। तो इसी प्रकार जब ब्रह्म में लीन हो जाते तो अपना अस्तित्व नहीं, तब क्या होते? वही सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते, वही वही आनंद, वही सुख, वही शांति अपार, जिसमें राजा जनक को जब ज्ञान दिया था तभी वही बोला कि देह का अंदर दो सत्ता है, एक चेतन और एक जड़। यदि देह पृथक किता चितिर विश्राम तिष्ठति, जब मन बुद्धि स्थिर हो गया अधूर नैव सुखम शांति, हमेशा कली सुख शांति को प्राप्त किया, बंधन बख्श भविष्य, न भविष्य में न बंधन है न मुक्ति होने का जरूरत है। हम लोग तो ये देह का मोह और द्वंद्व का कारण हम बंधा हुआ, सब बोलते हैं हम तो संसार में बंध गया। बाधा कौन है? तो जब मरने का टाइम तो कोई रस्सी खुलते ही नहीं, जब चला जाए। हाँ, तो वो तो अपना आप ही चला जाए। तो अभी भी स्वाधीन है, बाद में भी स्वाधीन, उसको चला जाए।
बाधा तो है ये देह मन बुद्धि, ये संसार में हमको बांध दिया। और इस बंधन से हम जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर त्राये समवायिने